हेलो स्टूडेंट, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि 2020 में जो सीपी नेट 2020 का एग्ज़ाम हुआ था तो किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो ऑनलाइन बेस पर टेस्ट हुआ था तो आप लोगों को पेपर तो दिया नहीं गया था, बट मुझे इस पता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे 2020 में, यानी प्रीवियस ईयर्स का पेपर। इस बार का पेपर आज हम आपको बताएंगे विद आंसर के, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा तो हमेशा हम वीडियो के अंत में एक इम्पोर्टेंट जानकारी देते हैं जो कि हमारे जो स्टूडेंट जो पूरी वीडियो देखते हैं उन्हें पता होगा। तो वीडियो एंड तक पूरा देखिए, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें। तो माय नेम इज किशन कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा इटावा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड आइकन को दबाकर और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम आपको बताएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन 2020 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर पूछे गए थे। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन रखे गए थे या नहीं रखे गए थे, क्योंकि ये मैंने बहुत कोशिश के बाद ये एक स्टूडेंट से तब उसकी हेल्प से ये क्वेश्चंस मैंने मंगा लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पूछा गया था, मतलब सबसे पहले नहीं, आप ये मत समझिए ये सबसे पहले। तो आपका कोई भी डाउट क्लियर करना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ें, जिससे कि हम आने वाली वीडियो में आपकी कमेंट का रिप्लाई दे सकें। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था आप लोगों को कि फिनॉल का 0.20% बिलियन निम्न में से किसके रूप में कार्य करता है। यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन दिए कि इस प्रकार, मतलब फिनॉल होता है, जो फिनॉल का आपने देखा है ना, फिनॉल होता है इस प्रकार, मतलब ऑयल टाइप का होता है फिनॉल, जिससे घर की सफाई की जाती है। जो उसका बिलियन है उसका 0.20% दे रखा है, इन्होंने 20% बिलियन दे रखा है। तो इसमें निम्न में से किस रूप में कार्य करता है। ये एंटीसेप्टिक में कार्य करता है। एंटीसेप्टिक जैसे आपने एंटीबायोटिक सुना होगा और एंटीसेप्टिक सुना होगा। एंटीसेप्टिक जो कि दो प्रकार की होती है, एक एंटीसेप्टिक और एक बायोसेप्टिक, और जैसे प्रतिऑक्सीकरण और ज्वरनाशक एवं एंटीबायोटिक। तो आप लोगों को सबसे बता दें कि फिनॉल का 0.20% बिलियन निम्न में से किस रूप में कार्य करता है, तो वो करता है एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका राइट हो जाएगा, आप लोगों को पता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, जो कि 2020 में, आप लोग को पता होगा अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा। तो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग है, मतलब उसके साथ में एक क्वेश्चन को हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन 2021 में भी आ सकता है, इसलिए कहा नहीं जा सकता। इसलिए आप लोग इन क्वेश्चन को भी ट्राई करें, क्योंकि मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। बट इस वीडियो से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, जो कि आपको आने वाली जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है इस फोटो में, ये इस वीडियो में पूछ रहा है कि एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या है? डिस्पिरिन होता है, आपने सुना होगा, एस्पिरिन सुना होगा। मतलब एस्पिरिन क्या है? व्हाट इज एस्पिरिन? यह प्रतिरोधी है, यह प्रतिरोधी एंटीबायोटिक है, या फिर ज्वरनाशी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हमेशा जो एस्पिरिन होती है, एस्पिरिन गोली, तो वो हमेशा एस्पिरिन, जैसे डिस्पिरिन, कोई भी दिक्कत आ जाए तो डिस्पिरिन ले लो, तो इसी प्रकार एस्पिरिन। तो जैसे ही आपको एस्पिरिन का आपका सामने ऑप्शन आता है तो आप तुरंत ज्वरनाशी, जैसे मतलब बुखार आ जाता है ना, तो बुखार के लिए यूज की जाती है एस्पिरिन, जो कि टैबलेट के रूप में आती है। अब क्वेश्चंस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि इस बार पूछा गया था सीपी नेट में। जहाँ पर ये सीपी नेट यहाँ पर लिखा हो तो वो समझ लेना क्वेश्चंस पूछा गया है। जहाँ पर सीपी नेट ना लिखा हो तो वो समझ लेना पूछा नहीं गया है, बट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे आप। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कौन से प्रकार के क्रिस्टल का गलनांक उच्चतम होता है। मतलब किस प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, जो कि क्रिस्टल बॉन्ड के रूप में क्रिस्टल होते हैं, अलग अलग बॉन्ड में, इनका गलनांक कितना होता है, मतलब उच्चतम सबसे ज़्यादा कितना होता है। मतलब आयनिक क्रिस्टल के रूप में होता है, या फिर आणविक क्रिस्टल के रूप में, सहसंयोजक बंध जो कि आपस में अपनी साझेदारी कर लेते हैं, उन्हें सहसंयोजक क्रिस्टल कहते हैं। आयनिक बंध जो कि नहीं करते हैं साझेदारी, और जो डी ऑप्शन यहाँ पर धात्विक क्रिस्टल पूछ रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, क्रिस्टल का गलनांक आपस में साझेदारी से ही
होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन सही। और आपने गलत लगाए होंगे, आप लगाए होंगे आयनिक क्रिस्टल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बता रहे थे कि सर मैंने ये लगाया है फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट ऑप्शन था वो था सहसंयोजक क्रिस्टल। तो इसका राइट ऑप्शन है। अगर कोई भी दिक्कत जैसे वीडियो में मिस्टेक कर दूं तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। मैं आपके भाई जैसा हूं, आप कुछ भी समझ सकते हैं, जिससे कि हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी गलती ना करें, क्योंकि वीडियो बनाते समय थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, इसलिए आप लोगों की हेल्प करना मेरा काम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो रॉक साल्ट NaCl किसका सूत्र है? ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। NaCl किसका सूत्र है? तो हम नहीं बताएंगे, ये आपको कमेंट करके बताना है, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप लोग कितने बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, बट आप लोग देखते ही नहीं हैं। चलिए क्वेश्चन छोड़िए, क्वेश्चन देखते हैं। रॉक साल्ट NaCl में Na पॉजिटिव आयनिक की समयन संख्या कितनी होगी? समयन संख्या, जिसे आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं, आयनिक बॉन्ड की संख्या कितनी होगी? NaCl ये इसमें Na पॉजिटिव आयनिक की संख्या कितनी होगी? इसमें ऑप्शन आपको इस प्रकार दे रखे हैं, 8 दे रखा है, यहाँ पर 6 दे रखा है, 4 दे रखा है, प्लस 2 दे रखा है। तो आप लोगों को सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। तो जो NaCl है ये हमेशा ये साधारण नमक का सूत्र होता है, शायद हाँ ये नमक का ही सूत्र होता है। तो इसका जो नमक का सूत्र है उसमें आयनिक Na पॉजिटिव का जो आयनिक संबंध है वो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा 6। अब पूछो कैसे? तो जिसे भी इस क्वेश्चन के बारे में आंसर चाहिए तो वो प्लीज़ हमें कमेंट करके बोले, और पर्सनल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मिस्टेक करे तो मैं उसे अपने कॉपी पे अच्छे से समझा दूंगा, जिससे कि वो आगे वाली वीडियो में तुरंत समझ जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन एक ये भी पूछा गया था इस बार पेपर में कि क्वेश्चन थे कि कोहरा, मतलब जो कोहरा होता है जो सुबह सुबह सर्दियों में कटता है, कोहरा किस प्रकार का कोलाइड मतलब कोलाइड निकाय है? कोलाइड जैसे आप जैसे जो कोई थर्मामीटर होता है मरकरी, थर्मामीटर की मरकरी में वो कोहरा ही भरा होता है, जैसे कोलाइड भी बोल सकते हैं, कोलाइड की निकाय। समझ रहे हो आप समझ चुके होंगे कि कोहरा किस प्रकार का कोलाइड निकाय है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं इन्होंने, ए ऑप्शन दे रखा है द्रव में गैस, मतलब द्रव में गैस, आप समझ सकते हैं द्रव में गैस। और बी ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है गैस में द्रव। और यहाँ पर सी ऑप्शन दे रखा है यहाँ इसमें द्रव में द्रव, मतलब द्रव में द्रव, पानी में पानी, आप समझ सकते हैं ठोस द्रव गैस। और यहाँ पर जो सी ऑप्शन गैस में द्रव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मतलब गैस में द्रव होगा, मतलब तभी तो ये उड़ता हुआ आपको झरना सा टाइम में दिखता होगा ना, जो कि कोयला कटता है जब आपको बहुत तेज सुबह सुबह सर्दी लगती है ना, तो वो होता है। इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा, आप लोग थोड़ा बहुत अकॉर्डिंग करके भी अंदाज लगा सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वो द्रव में गैस है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है, गैस में द्रव, राइट ऑप्शन है गैस में द्रव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब कोलाइड को शुद्ध करने की विधि क्या है? कोलाइड को शुद्ध करने की विधि पेप्टिकरण है, स्कंदन है, अपोहन है, या फिर ब्रेडिग है। तो इसका कोलाइड को हमेशा शुद्ध करने के लिए अपोहन का प्रयोग किया जाता है। अपोहन ये आप नेट से सर्च कर सकते हैं, आपको अपोहन क्या होता है ये आपको फुल्ली रिलैक्सिस होकर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो इससे आपको डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं, अगर मुझे टाइम नहीं मिले तो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2013, 15 और 18 लगातार आया है क्वेश्चन। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय टी हाफ। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? P1 P2 प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो इसमें इस प्रकार के आंसर हम फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में इसमें दे रखा है कि उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है, उसकी प्रारंभिक मतलब उसकी प्राथमिक सांद्रता पर निर्भर करती है। और उसकी जो सेकंड ऑप्शन है इसमें दे रखा है इन्होंने कि उसकी प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर सी ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है इन्होंने कि उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। मतलब पहले ऑप्शन इसने दे दिया है करता है, फिर नहीं करता है। अब लास्ट ऑप्शन इन्होंने डी दे रखा है कि उसकी प्रारंभिकता उसकी प्रारंभिक सांद्रता के वर्गमूल पर निर्भर करता है। समझ रहे हो आप? वर्गमूल पर निर्भर करता है। तो हम बता दें इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, मतलब ये निर्भर नहीं करता है। तो प्रथम कोटि का अभिक्रिया हमेशा अर्धभाग मतलब टी हाफ अगर दे रखा हो, जैसे टी इस प्रकार का, हम आपको बता दें टी इस प्रकार का आपको दे रखा हो 1/2, तो आप समझ जाना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कि उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। आपको बेझिझक होकर टिक लगा देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसमें पूछ रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 90% पूरा होने में लगा समय क्या होगा। मतलब समय कितना होता है, मतलब 90% पूरा होने में कितना प्रथम कोटि की अभिक्रिया में। यहाँ पर टी हाफ का लगभग 1.1 गुना है, और सेकंड ऑप्शन में टी हाफ का लगभग 2.2 गुना है, और यहाँ पर सी ऑप्शन दे रखा है टी हाफ का लगभग 3.3 गुना है। अब टी हाफ का 1.5 दूनी 3, तो इस प्रकार से आप भी अंदाज अपना लगा सकते हैं, यानी 1.5 यानी हाफ इंटू 1.5, तो यहाँ पर कितना हो गया 1.5 यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो गया 3, तो 3.2 यहाँ पर दे रखा है ना 3.3। तो इस प्रकार भी आंसर आप निकाल सकते हैं। आप समझ चुके होंगे। अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें कमेंट बताएं, मैं आपका आंसर दूंगा। लेट सही बट मैं आंसर दूंगा, क्योंकि पढ़ाई मैं भी करता हूं और आप भी करते हैं। जब हमें टाइम मिलता है तो हम आपका रिप्लाई देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस पर गौर कीजिए, आप नोट करते जाइए ये सारे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर ये सीपी नेट में 2020 पूछा गया था कि लोह होते हैं जो लोह जिसे बोलते हैं हम आप लोग आयरन, मतलब लोह आयस्कों का सांद्रण किया जाता है। लोह आयस्कों का सांद्रण किया जाता है गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा, या फिर फैन प्लवन विधि द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, या फिर अमलगमन विधि द्वारा। मतलब जो लोह अयस्क के सांद्रण किया जाता है, मतलब लोहा का सांद्रण किस प्रकार किया जाता है, मतलब लोहा को एक साथ किस प्रकार इकट्ठा किया जा सकता है लोहा को, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, वो चुंबकीय के द्वारा किया जाता है। तो चुंबकीय पृथक विधि द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन। बेझिझक होकर आप टिक लगा दीजिए। ये भी पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय गालक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय गालक नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने CO3, और दूसरा ऑप्शन दे दिया CO, और SiO2 और MgO दे रखा है। तो आप लोग किस प्रकार पे इसमें जो क्षारीय गालन, अगर आपको पता होगा तभी तो आप लोग आंसर लगाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे केमिस्ट्री में जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना है और बिल्कुल आपको रट के जाना है इस बार, तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा SiO2। इसकी आप जानकारी नेट से ले सकते हैं, इसकी मुझे भी जानकारी नहीं है, ये मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि चुंबकीय में निम्न कौन सा क्षारकीय गालक नहीं है, ये मुझे भी मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ भी नहीं पढ़े थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इस प्रकार के, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारी बुक से ये नहीं है, तो हमारे फ्रेंड्स की बुक ने हमें बहुत हेल्प की है, उसने ही हमारे क्वेश्चन ये भेजे हैं, हमें आप तक ये पहुंचा रहा हूं, तो उसका मैं कहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू भाई भेजने के लिए। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ से चलते हैं। संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है। संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है RNA, प्रोटीन, पॉलीएमाइड या फिर स्टार्च। तो इसका राइट ऑप्शन होता है वो संश्लेषित का बहुलक का उदाहरण होता है वो होता है पॉलीएमाइड होता है, राइट ऑप्शन है। और बेकेलाइट एक है। बेकेलाइट क्या है, व्हाट इज बेकेलाइट? एक है प्राकृतिक बहुलक, योगात्मक बहुलक, संगणन बहुलक या फिर सम बहुलक। तो इसका राइट ऑप्शन है वो होगा संगन बहुलक। संगन बहुलक क्या है? अब संगन बहुलक क्वेश्चन पूछ दिया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा इन्होंने, बहुत अच्छी
बहुत अच्छा किया है। तो लेफ्टॉन है, पॉलीथीन है, या फिर पेल्वोइक क्लोराइड है, या फिर टेरिलिन है। तो इसका राइट ऑप्शन है, संघनन बहुलक है, वो है टेरिलिन। अब ये पूछा गया था प्राकृतिक बहुलक क्या है, मतलब प्राइमरी बहुलक क्या है, नेचुरल बहुलक है, नेचुरल बहुलक है। पॉलीथीन है, नहीं है भैया, पॉलीथीन नहीं है। सेलुलोस है, पीवीसी है, या फिर टेप्टोन है। तो पॉलीथीन और पीवीसी और ये टेप्टोन ये सब बनाए जाते हैं ये, और जो नेचुरल है वो होता है सेलुलोस। राइट ऑप्शन है सेलुलोस। अब क्वेश्चन नंबर थर्मोप्लास्टिक क्या है। थर्मोप्लास्टिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्मोप्लास्टिक पीवीसी है, पॉलीथीन है, बेकेलाइट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो थर्मोप्लास्टिक है वो है एक बेकेलाइट, जो कि बेकेलाइट होती है वो होती है ब्लू कलर की। आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं। राइट ऑप्शन है इसका बेकेलाइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिल्डिहाइड तथा एसीटो आसानी से अभिक्रिया करते हैं। मतलब आप यहाँ पर क्वेश्चन एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिल्डिहाइड और एसीटो आसानी से अभिक्रिया करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है देखा है फैलिंग विलियन ग्रेगनॉड अभिकर्मक, या फिर सिप अभिकर्मक, या फिर टोलेन अभिकर्मक। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ग्रेगनॉड अभिकर्मक, जो आसानी से अभिक्रिया एसिल्डिहाइड एसीटो से अभिक्रिया आसानी से कर लेते हैं, और ये सब नहीं करते हैं। तो ये भी आपको क्वेश्चन उल्टा घुमा कर भी पूछ सकता है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, नहीं बिल्कुल घबराना नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, 4-4 घंटे बच्चों, तो प्लीज़ आपका भी फर्ज बनता है। अब इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी छोड़िए उसे। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। मतलब क्वेश्चन इस प्रकार पूछ दिया है, उन्होंने घुमा दिया है कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली, मतलब सबसे ज़्यादा अधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, या फिर जीनॉन। तो हमेशा आपको पता है वायुमंडल में कौन सी पाई जाती है, वो पाई जाती है आर्गन और नाइट्रोजन, 2 गैस पाई जाती हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर आर्गन के टिक कर देंगे और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये भी इंपॉर्टेंट आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन इस बार अच्छे पूछे हैं सब क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तन करने के लिए प्रथम एंजाइम है एनवट्रेस, जाइमेस, या फिर डाइस्टेस, या ये सभी। तो हमें जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा जाइमेस, मतलब जाइमेस सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। मतलब ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तन करने के लिए प्रथम एंजाइम कौन सा है, वो होता है यहाँ पर एक बार हम इसे इरेज कर देते हैं, जाइमेस। राइट ऑप्शन है जाइमेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए। क्वेश्चन नंबर ये वाला पूछा गया था कि निम्न कशेरुकियों में लिम्बोसाइड बनते हैं। लिम्बोसाइड कहाँ बनते हैं, आपको सबको पता है। मतलब लिम्बोसाइड को आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, यानी ब्लड कहाँ बनता है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछ रहा है। लिम्फोसाइट आप घबराना नहीं है, तो वो तो पता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा इस प्रकार से आपका बना होता है। इस प्रकार हम आपको दिखा दें, इस प्रकार का जब आप पढ़ेंगे आगे चलकर तो आपको समझ आ जाएगा। इस प्रकार का बना होता है तो आप समझ जाएंगे। तो वो अस्थि मज्जा में बनते हैं। लिम्फोसाइट हमेशा लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में ही बनेंगे। राइट ऑप्शन है, ये मुझे पता है। और नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हिस्स का बंडल, मतलब बंडल ऑफ हिस्स का एक समूह है। बंडल ऑफ हिस्स का एक समूह है। तंत्रिका मतलब तंत्रिका तंतुओं का, गुच्छिकाओं का, संयोजी ऊतकों का, या फिर पेशी तंतुओं का। राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें, जल्दी बताइए इसका। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये मुझे भी पता नहीं है। समझ रहे हैं आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ पर। PTNH3 होल ट्वाइस Cl2
यौगिक में त्रिवेणी सम्मेलन किए हैं। या पंकज सर से भी पूछ सकते हैं, बट इसका आप उत्तर देख लीजिए, बी ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन इसका राइट है, क्योंकि पंकज सर आपकी केमिस्ट्री क्लासेस लेंगे और उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब वो हमें जैसे ही ट्रांसफ़र करेंगे हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, समझ रहे हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी कोर्स को ज्वाइन करें और हमें वीडियो अपलोड करने का मौका दें और आप तक तुरंत पहुंचेगी वीडियो सबसे पहले। अब ये भी पूछा गया था क्वेश्चन यहाँ पर, तो 15 नंबर का यहाँ पर दिख रखा है यहाँ पर, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, प्रकाश, वैद्युत प्रभाव, साइक्लोट्रॉन, नाभिकीय संलयन। जो इसका राइट, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है, वो है नाभिकीय संलयन, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, अभी दिखाते हैं हम आपको। ये 2017 में पूछा गया था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे गामा, एक्स किरणें, या फिर अवरक्त किरणें, या फिर बीटा किरणें। तो जो चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, वो होती हैं कौन सी, बीटा, जिसे हम बीटा किरणों के नाम से जानते हैं। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, एक्सरे किरणें, पता नहीं कौन कौन सी किरणें होती हैं, सबका आपको याद करनी है ध्यान से। अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि एक प्रत्यावर्ती, मतलब प्रत्यावर्ती संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग प्रत्यावर्ती से भी याद करते रहें और हम आपको भी तैयारी कराते रहेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये भी इससे पूछा गया था एक क्वेश्चन, ये 2010 में पूछा गया था और 2012 में पूछा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगें प्रकृति दर्शाती हैं वो हैं तो व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवण, या फिर अपवर्तन। तो वह घटना जो विद्युत को अनुप्रस्थ तरंगों की प्रकृति दर्शाती हैं तो वो कौन सी हैं, जल्दी देखिए आंसर क्या है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ध्रुवण, राइट ऑप्शन है। कहाँ पर थे हम, यहाँ पे थे। आप चलते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये क्वेश्चन कि कैनिजारो अभिक्रिया के द्वारा नहीं दी जाती है। कैनिजारो, यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार दे रखे हैं, ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार की बेंजीन बना सकते हैं, बेंजीन में आप CHO और CH3 इस प्रकार दर्शा सकते हैं, इस प्रकार कैजारो, इस प्रकार से आप खुद के यूज करें। ओके, जब समझ ना आए तो आप हमें पूछें तो हम आपकी हेल्प करेंगे पूरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, यहाँ पर क्वेश्चन ये वाला हम रीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघात वर्धनीय और होते हैं, आणविक, आयनिक, धात्विक, या फिर सहसंयोजन। तो जो किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघात वर्धनीय और होते हैं, वो होते हैं धात्विक। इसका ऑप्शन इस प्रकार दे रखा है, धात्विक, ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एक सहसंयोजन ठोस है। ग्रेफाइट एक सहसंयोजन ठोस है। ग्रेफाइट, जिसे आप ग्रेफाइट हमेशा ग्रेफाइट जो कि आपको वहाँ पे मिलता है कोयले की खान में, शायद ये ग्रेफाइट कोयले की खान पे मिलता है, मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, बट अभी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझा देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर ये पूछा गया था कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में होते हैं उत्पादन, उपभोक्ता, अपघटन, या फिर इनमें ये मतलब ये सभी। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक में होते हैं, वो कौन से होते हैं?
इसका ऑप्शन तो मुझे नहीं पता, बट ऑप्शन मेरे हिसाब से ये सभी होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर यही सही होता है। आपको बात्या भट्टी में आयरन का ऑप्शन किसके द्वारा होता है? 2010 में पूछा गया था। कैल्शियम के, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ऑक्सीजन, CO3 या फिर CO, तो इसका मतलब कार्बन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मतलब इस प्रकार बात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड का अपचयन किसके द्वारा होता है? वो होता है CO के द्वारा। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? वो है गोल्ड, इसे बोलते हैं सोना। राइट ऑप्शन फर्स्ट ही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये वाला पूछा गया था आपका कि निम्न तत्वों में से लेथेनाइट तत्व है, जैसे Ra है, Ce, Ac या फिर जर्मीनियम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा कैल्शियम, मतलब Ce। राइट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन ये पूछा गया था नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं, क्या कहते हैं? केसिस का तेल, मरविन का तेल मतलब मिरविन का तेल, सिनेमन ऑयल या फिर विटर ग्रीन तेल। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है मिरविन का तेल। राइट ऑप्शन सेकंड है। मतलब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं मिरविन का तेल, ऑयल ऑफ मिरविन। राइट ऑप्शन बी। बेंजीन को कहते हैं मिरविन का तेल। राइट ऑप्शन ध्यान दीजिए। हाँ, इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे विकर्ण तथा द्रव्य की द्वैत्व प्रकृति, इससे पूछा गया था क्वेश्चन। और इससे पूछा गया था क्वेश्चन किरण प्रकृशिकी एवं प्राकृतिक यंत्र, ये पूछा गया था। और एक ही पूछा गया था अशुद्ध तथा शुद्ध जल की मोलता कितनी होती है? 55-56। यार सबको पता है, ये भी पूछने वाला सवाल है, बट नॉर्मल क्वेश्चन था इस बार। ये भी आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाता है, 55-56 राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये वर्धनता से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्लियर बात है। वर्धनता से आपको 100% पूछा जाएगा। ये पहला चैप्टर है तो इससे हमेशा पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ओ गुण है, मतलब इस प्रकार से पूछा गया था कि अगर इस प्रकार होगा तो आप खुद समझदार हैं कि किस प्रकार से पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH412CO, यानी जो सी ऑप्शन है यही ऑप्शन सही है। तो यूरिया का सूत्र आप याद कर लेते, आपका 1 नंबर पक्का हो जाता। आप लोगों ने किया ही नहीं होगा याद, आप लोग उसके हिसाब से रहे कि ज़्यादा अच्छा पेपर, मतलब ज़्यादा टफ तो आया, तो नॉर्मल पेपर था। बहुत बढ़िया बात है, चलो आपका अच्छी तैयारी हो गई ना। तो अब ये पूछा गया था कि लिथियम का हल्का तत्व है सबसे प्रबल अपचायक, मतलब सबसे हल्का तत्व कौन सा है और सबसे प्रबल अपचाय होता है? वो लिथियम होता है, जिसे Li ऑप्शन दिया होगा। राइट ऑप्शन है ये वाला पूछा गया था कि लेंज का नियम इतना इंपॉर्टेंट है, 12th में आपको पूछा जाएगा। हर बार 12th में पूछा जाता है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को पता होगा लेंज का नियम क्या होता है। लेंज का नियम की राइट ऑप्शन क्या होगा? ऊर्जा का संरक्षण लेंज का नियम कहलाता है। और जाइमिन एंजाइम, इससे क्वेश्चन बनेगा एक ग्लूकोज के एथिल अल्कोहल है। जाइमिन मतलब ग्लूकोज के अल्कोहल। इस प्रकार क्वेश्चन आपको एक पूछा गया था। और इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे गए थे कि इनमें से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? इनमें से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? वो होता है सोडियम CO2 के द्वारा वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग होता है? कौन सा होता है? वो होता है तपेदिक, मतलब तपेदिक। यहाँ पर जी वाला ऑप्शन है। हाथी पर, पोलियो, चेचक ये सब नहीं होते हैं, जो होता है वो होता है तपेदिक। राइट ऑप्शन है सी। अनुवांशिक के जनक कौन थे? ग्रेड जियोमेंडल, आपको पता है। लिम्फोसाइट किसमें बनती हैं? अस्थि मज्जा में। इस प्रकार क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है 0, 0।
फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है 0। इनमें से प्राथमिक प्रदूषण कौन सा है? कार्बन है, कार्बन सबसे ज़्यादा है। नील हरे शैवाल किस में पाए जाते हैं? धान में। बस क्वेश्चन इस प्रकार के आए थे। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये आपकी फ़ोटो चाहिए ये आपको, तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको सेंड कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करें जिससे कि हम आपके ऑनलाइन क्लासेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें। तो आइए वीडियो अच्छा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू।